हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कैंसिल द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, तो कई बार क्या होता है, बिजनेस अपने लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो ले लेते हैं, लेकिन कभी उनका बिजनेस चल नहीं पाता है और जिसकी वजह से उनको अपना जीएसटी कैंसिल करना पड़ता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि क्या चीज़ें आपको चेकआउट करनी चाहिए जीएसटी को कैंसिल करने से पहले, क्या रीज़न हो सकते हैं आपके जीएसटी को कैंसिल करने को लेकर। मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं जीएसटी की कैंसिलेशन की एप्लीकेशन का, और जैसे एक बार आपका जीएसटी कैंसिल हो जाता है तो उसके बाद में आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, ये सारी चीज़ें जानने को मिलेगी आपको एक ही वीडियो के अंदर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट की मदद से अपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन करवाना चाहते हैं, लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सो देखिए गाइस, पहली चीज़ यहाँ पे आपको तीन चीज़ें यहाँ पे जरूर चेक करनी चाहिए जब भी आपको अपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन करवाना हो। पहली चीज ये कि आपने सारी जीएसटी रिटर्न यहाँ पे फाइल कर रखी हो। वैसे गाइस, हम लोगों ने इसके पहले एक वीडियो बनाया था कि कैसे आप अपनी विदाउट फाइलिंग ऑफ द रिटर्न भी जीएसटी कैसे कैंसिल करवा सकते हैं। इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, वो जो चीज़ है वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। तो अगर लेट सपोज अगर आपने जीएसटी की रिटर्न अभी तक फाइल नहीं की है, आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगी हुई है, तो भाई आपके लिए तो यही एप्लीकेबल होगा कि आपको सारी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, सारी पेनल्टी भरनी पड़ेगी और सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लीगली तरीके से कैंसिल कर पाओगे। सेकंड थिंग है गाइस, अगर आपका कोई भी टैक्स का पेमेंट ड्यू है, जीएसटीआर 1 का टैक्स का पेमेंट ड्यू है, जीएसटीआर 3B के अंदर आपको कुछ दिख रहा है कि इतनी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन रही है, तो वो आपको पहले क्लियर करनी पड़ेगी। इसके अलावा गाइस, आपका जो भी क्लोजिंग स्टॉक्स होगा जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल यहाँ पे जो भी था वो आपने अवेल कर चुके हैं, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप आपका जीएसटी जो है बेसिकली यहाँ पे बंद कर रहे हो। इसका मतलब सिंपल ही है कि आपने जो स्टॉक्स यहाँ पे जो क्रेडिट यहाँ पे आपने पूरे क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर ले रखा है, उसको आप फ्यूचर के अंदर सेल नहीं करने वाले हो, ना ही उसका कोई आउटपुट टैक्स देने वाले हो, तो अल्टीमेटली वो आपको बेसिकली रिवर्स करना पड़ेगा। अब गाइस, बात करते हैं कि रीजन क्या हो सकते हैं यहाँ पे बेसिकली जीएसटी को कैंसिल करवाने के। तो देखिए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि मान लीजिए आपका बिजनेस चल नहीं रहा है, उसको आप बंद करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका जो टर्नओवर की लिमिट है वो बिलो द जीएसटी जो लिमिट होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, जिसके ऊपर आपको जीएसटी चाहिए होता है। जैसे प्रोडक्ट के केस में मोस्टली 40 लाख रुपए की लिमिट होती है, तो उससे नीचे आपकी जो है टर्नओवर यहाँ पे आ चुकी है, तो अब आप अपना जीएसटी जो यहाँ पे बंद करवाना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप यहाँ पे बंद कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, हो सकता है आपने बिजनेस ही किसी तीसरे बंदे को, दूसरे बंदे को यहाँ पे आपने बेच दिया है, तो उस केस में भी अपना जीएसटी उस बंदे के नाम पे ट्रांसफर करवाने के लिए कोई भी तरीका नहीं होता है, क्योंकि ये पैन बेस पे बेसिकली इशू होता है, तो उस केस में भी आपको अपना जीएसटी बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर लेट सपोज अगर आपने एंटिटी यहाँ पे चेंज की है, पहले आपकी सिंपली प्रोप्राइटरशिप फर्म थी या पार्टनरशिप फर्म थी, अब आप जो है एक बड़ी कंपनी बनाने जा रहे हैं, एक प्राइवेट कंपनी बनवाने जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपको एक नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि सेम जो जीएसटी नंबर है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, तो उस केस में भी आपको प्रोप्राइटरशिप का बंद करना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी के लिए नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। गाइस, ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं अगर आप जीएसटी नंबर को कैंसिलेशन करवाना चाहते हैं। अब गाइस, बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है इसका। तो देखिए, सिंपली 2 स्टेप में काम करेगा। एक स्टेप में आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, दूसरे स्टेप में सिंपली इसको गवर्नमेंट अप्रूव करता है या फिर डिसअप्रूव करता है। अब गाइस, एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जो मैंने आपको पहले चीजें बताई वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी रिटर्न्स एकदम फुलफिल होनी चाहिए। तो गाइस, उसके बाद में आपको क्या करना है, सर्विस वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन वाला टैब, यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये मेरी यहाँ पे एप्लीकेशन खुल चुकी है और यहाँ पे ड्यू डेट भी दिखा रहा है इसको कंप्लीट करने की, तो उससे कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आपको सिंपली ये 3 टैब को यहाँ पे फिल आउट करना है। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ पूछेगा एड्रेस फॉर द फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंट। तो देखिए, अगर आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हो सकता है आपका यहाँ पे जो प्रिंसिपल प्लेस वाला एड्रेस हो वो कोई आपकी शॉप हो जो रेंटेड पे आपने ले रखी हो, अब वो बंद होने जा रही है, तो यहाँ पे अगर फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट अगर आपको कॉन्टैक्ट करना चाहती है तो किस एड्रेस के ऊपर करे, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर वो सेम एड्रेस है तो इसके ऊपर सिंपली चेक कर दीजिए, तो पूरा ऊपर वाला एड्रेस नीचे कॉपी और पेस्ट यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद में गाइस, यहाँ पे आपसे पूछेगा कैंसिलेशन की डिटेल्स की, रीजन क्या देना चाहते हैं आप कैंसिलेशन के लिए। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे रीजन है और जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग नीचे जो चीजें हैं यहाँ पे बदलती जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अपना बिजनेस यहाँ पे बंद कर चुका हूँ, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपको दिखाई देता है डिसकंटिन्यू ऑफ द बिजनेस एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस। तो गाइस, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कब से आप इस रजिस्ट्रेशन को जो है कैंसिल करना चाहते हैं, तो आपको डेट डालनी है। मान लीजिए मैं 28 तारीख से यहाँ से कैंसिल करना चाहता हूँ, फिर नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ द स्टॉक्स आ रहा है। तो ये चीज़ें क्या है, अगर आपके कोई भी क्लोजिंग स्टॉक्स है उसके ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह पेबल है बेसिकली, तो वो यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है और वो यहाँ पे आपको सेट ऑफ कराना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन सबको आपको ब्लैंक छोड़ना और कुछ भी नहीं करना। लेट सपोज अगर आप कोई भी दूसरा रीजन यहाँ पे चूज आउट करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें
चीजें जो है चेंज हो जाएगी। तो लेट्स सपोज अगर आप किसी बिजनेस को यहाँ पे जो है ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप उस नए वाले बिजनेस का यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जीएसटी आपका बंद हो जाएगा और जितने भी क्रेडिट्स वगैरह है उसका वैसे अलग प्रोसेस होता है, लेकिन ये बेसिकली आपको एक रेफरेंस के लिए चीजें मांगता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीजें, मान लीजिए डेथ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर, मान लीजिए जो प्रोप्राइटर था उनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है, तो उस केस में भी यहाँ पे सिंपल वही चीज़ें जो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने देखी, बस नीचे आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, उनका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह हो सकता है, तो कोई भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ऐसे गाइस कोई अदर रीजन है तो यहाँ पे आपको अदर्स लिखना है और अदर में स्पेसिफाई लिखना है और नीचे बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना, सेम चीज़ें वही आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इस बंदे ने यहाँ पे सिंपली अपना बिजनेस जो है बंद कर दिया, तो यहाँ पे मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपनी डेट डाल चुका हूँ, ये कोई भी मेरे को चीज़ें डालने की जरूरत नहीं है, सिंपली सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। सो गाइस मैंने यहाँ पे चीजें कंफर्म कर दी है और यहाँ पे बेसिकली अपना प्लेस डाल के मैं सिंपली यहाँ पे ईवीसी के थ्रू उसको वेरीफाई करवा देता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सबमिट कर दी है। अब गाइस कुछ ही देर के अंदर मेरे पास ईमेल आईडी के ऊपर इनका यहाँ पे मेरे को रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, बेसिकली इनकी जो कैंसिलेशन एप्लीकेशन होगा उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा और मुझे वो ट्रैक करता रहना पड़ेगा। और साथ में गाइस वो जैसे ही यहाँ पे अप्रूव होता है तो उसके बाद में ध्यान रखिएगा आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे, भूल मत जाना वरना आपके ऊपर तगड़ी वाली पेनल्टी भी लग सकती है। जी हाँ, तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन के ऊपर गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है उसके बाद में आपको जीएसटी 10 फाइल करनी पड़ेगी, जो कि एक फाइनल यहाँ पे रिटर्न्स होती है। और साथ में गाइस अगर आपका प्रोप्राइटरशिप वगैरह का कुछ करंट अकाउंट अगर ओपन हो रखा है तो उसको भी आप यहाँ पे क्लोज वगैरह करवा सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज गाइस अगर आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे डिसअप्रूव होती है तो प्रॉपर आपको नोटिस मिलता है, उस नोटिस के अंदर चीजें लिखी होती है कि लेट्स सपोज अगर आपने अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं कर रखी है तो आपको पेनल्टी वगैरह पे करनी पड़ेगी, या लेट्स सपोज अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी पेंडिंग है, तो जो भी रीजन होगा वो आपको नोटिस के अंदर दिखाई देता है। तो गाइस ये एकदम पूरा लीगल तरीके से प्रोसेस होता है अगर आप अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे सिंपली कैंसिलेशन करवाना चाहते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको एक लीगल एक्सपर्ट की सलाह चाहिए, उसकी कंसल्टेंसी चाहिए, उसकी हेल्प लेना चाहते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।